15 सितंबर 2010 की रात टेक्सास के ब्यूमोंट शहर में स्थित MCM एलेगांटे होटल के कमरा नंबर 348 में एक ऐसा रहस्य पैदा हुआ जिसने आज भी लोगों को हैरान कर रखा है। इस कमरे में ठहरे हुए थे 55 साल के ब्रायन कैनेडी, जो एक ऊर्जा कंपनी में कार्यरत एक कार्यकारी अधिकारी थे। वह एक बिजनेस ट्रिप के लिए होटल में ठहरे हुए थे। उनकी तबीयत सामान्य थी और उन्होंने अपने दोस्त से मिलकर कुछ ड्रिंक साझा की थी। इसके बाद वह बिना किसी परेशानी के अपने कमरे में लौट आए। लेकिन अगली सुबह जब होटल स्टाफ ने उनका दरवाजा खटखटाया तो ब्रायन कैनेडी मृत पाए गए। आज हम कमरा नंबर 348 के पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और ब्रायन कैनेडी की रहस्यमयी मौत के बारे में जानेंगे। इस शांत होटल का गलियारा, धुंधली रोशनी और कैमरा झूम करता है दरवाजे पर। कमरा 348। जैसे ही हम कमरे में दाखिल होते हैं, हवा में सस्पेंस छा जाता है। वहां बिस्तर पर ब्रायन कैनेडी बेसुध पड़े हैं। कमरा अस्त व्यस्त है, लेकिन इतना नहीं कि किसी संघर्ष का पता चले। यहां क्या हुआ? कुछ ही घंटे पहले ब्रायन कैनेडी इसी होटल में चेक इन हुए थे। फुटेज में वो किसी दोस्त से बात करते हुए अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वो यहां बेजान पड़े हैं। गड़बड़ी का कोई निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस खामोशी। सब हैरान हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उन्हें वहां कोई संघर्ष या झगड़े के निशान नहीं मिलते। कमरे में कोई अजनबी घुसने के संकेत नहीं थे और सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन फिर भी ब्रायन की मौत एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई थी। मेडिकल एग्जामिनर शरीर की जांच करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट भी चकराए हुए हैं। जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए। रिपोर्ट में पाया गया कि ब्रायन के शरीर में कई पसलियां टूटी हुई थीं और आंतरिक चोटें भी थीं। ऐसी चोटें जो आमतौर पर किसी कार दुर्घटना या किसी भारी चोट से होती हैं। लेकिन यह सब होटल के एक शांत कमरे में कैसे हुआ? क्या यह कोई प्राकृतिक वजह थी या कुछ और खतरनाक? जांचकर्ताओं के सामने एक बड़ा सवाल था। बिना किसी संघर्ष, बिना किसी बाहरी चोट के आखिर ब्रायन को इतनी गंभीर चोटें कैसे लगी? क्या यह दिल का दौरा था या कुछ और अजीब बात? पुलिस और मेडिकल एक्सपर्ट्स दोनों चकरा गए। कमरे में कोई ऐसा निशान नहीं था जो हिंसक घटना की तरफ इशारा करे। अधिकारियों ने संभावित प्राकृतिक मौत की थ्योरी पर विचार किया, लेकिन टूटी हुई पसलियों ने इस थ्योरी को और जटिल बना दिया। क्या ब्रायन खुद गिर गए थे? लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो इतनी बुरी तरह से चोटिल हो जाते। यह रहस्य गहराता जा रहा था और हर जांच का रास्ता बंद होता जा रहा था। फ्लैशबैक में चलते हैं ब्रायन के सामान्य दिन में। वो फ्रंट डेस्क पर चेक इन करते हैं, रिसेप्शनिस्ट से हंसी मजाक करते हैं। वो लॉबी में किसी दोस्त से मिलते हैं, साथ में हंसते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है। कई महीनों की जांच के बाद जब सभी रास्ते बंद हो चुके थे, तब एक नया सुराग सामने आया। विशेषज्ञों ने यह संभावना जताई कि ब्रायन के चोटें एक बेहद दुर्लभ घटना से हो सकती हैं, जिसे विस्फोटक दबाव घटना, एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन कहा जाता है। इस स्थिति में अचानक वायु दाब में बदलाव होने से गंभीर शारीरिक चोटें हो सकती हैं। लेकिन एक सवाल था, यह होटल के एक सामान्य कमरे में कैसे हो सकता था? जांच में पता चला कि ब्रायन के कमरे के ठीक बगल के कमरा 339 में उस रात एक व्यक्ति ठहरा हुआ था, जिसने रात में जमीन में एक शक्तिशाली बंदूक चलाई थी। गोली ब्रायन के कमरे तक नहीं पहुंची, लेकिन होटल की संरचना में इतनी बड़ी हलचल पैदा हुई कि उसकी वजह से ब्रायन के कमरे में एक तरह की दबाव घटना हो सकती है, जिसने उन्हें सोते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि यह घटना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह थ्योरी
सबसे संभावित मानी जाती है। इस बात के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे कि गोली के शोर को किसी ने सुना था और यह घटना बाद में जाकर सामने आई। लेकिन कमरा नंबर 300 से 40 में साधारण असाधारण बन जाता है। मेडिकल रिपोर्ट्स में अनिश्चितता है। मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं, बस ढेरों संभावना। क्या यह कोई दुर्लभ मेडिकल कंडीशन थी या कोई गहरा राज है जो परछाइयों में छिपा है? एक जासूस बोलता है, हमने हर चीज पर विचार किया है, प्राकृतिक कारणों से लेकर गड़बड़ी तक, लेकिन सबूत साफ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कमरा खुद कोई राज छिपाए हुए है। रात होते ही होटल का बाहरी हिस्सा अंधेरे और खामोश में डूबा हुआ है। हवाएं चीखती हैं, डरावने माहौल को और बढ़ाती हैं। और अब मैं आपको इसी के साथ छोड़ता हूं। क्या सच सामने आएगा या रूम 348 का रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा? कमरा 348 का रहस्य अनसुलझा है। क्या कभी सच्चाई सामने आएगी या हमेशा अंधेरे में ही दबी रहेगी? कमरा 348 का रहस्य शायद हमेशा के लिए एक अनसुलझी गुत्थी बना रहेगा। इस अनजाने सफर में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक सवाल करते रहिए, सोचते रहिए और रहस्य को जिंदा रखिए।